Hello everyone, welcome back to this channel Learn to be Smart. In this video we are going to continue with our adjustments. So the next adjustment we are going to study is goods distributed as free samples. तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो भी गुड्स परचेज किए गए थे ना उनको हमने एज अ फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. एक तरह से ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया ना, तो फिर ये हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इंक्रीज हो गया. और दूसरा इसका इफेक्ट क्या हुआ, जो भी हमने गुड्स परचेज किए थे वो कम हो गए बिकॉज वो तो हमने एज अ फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. तो दो इफेक्ट क्या हुआ, जो हमारा परचेज था वो कम हो गया और दूसरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बढ़ गया. अब जब हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी तब आपको याद होगा हमने इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते थे. तो देखो क्योंकि हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट करते थे बिकॉज हमारे गुड्स तो कम हो गए ना. सो टू परचेजेस अकाउंट. अब इसमें एक और बात है, जब हमने गुड्स को परचेज किया होगा तब जीएसटी भी तो पे किया होगा और तब हमने इनपुट जीएसटी को डेबिट किया होगा. या तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया होगा, या फिर अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो फिर इनपुट आईजीएसटी को डेबिट किया होगा. बट अब क्योंकि गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री सैंपल तो परचेज कम हो गए हैं, तो उसी जीएसटी को जब हमने डेबिट किया था वो हमें रिवर्स करना होगा. रिवर्सल ऑफ जीएसटी का कंसेप्ट आपको मालूम है ना, कि जब हमने जीएसटी डेबिट किया था एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड, अब वो परचेजेस कम हो रहे हैं तो हमें वही जीएसटी को रिवर्स करके क्रेडिट करना पड़ेगा. लेट्स सपोज कि मैं इसमें आईजीएसटी का एग्जांपल लेती हूँ. परचेज के टाइम पे इनपुट आईजीएसटी को डेबिट किया होगा, लेकिन अब जब परचेज कम हो रहे हैं तो फिर इनपुट आईजीएसटी को हम क्रेडिट कर देंगे टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट. मतलब कि हम इनपुट आईजीएसटी को रिवर्स कर रहे हैं. इसमें आउटपुट आईजीएसटी नहीं आएगा, हम सेल्स नहीं कर रहे हैं, वो सेल के टाइम पे आएगा. जो हमने पहले डेबिट किया था उसी को हम क्रेडिट कर रहे हैं बिकॉज वही वाले गुड्स कम हो गए हैं, हमने सेल नहीं करी है. ये रिवर्सल ऑफ जीएसटी का कंसेप्ट है. अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता तो मैंने जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर में इस पर फुल फ्लैश्ड एक वीडियो बना रखी है अच्छे से, वो आप जाके देख सकते हैं. उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी. तो ये जर्नल एंट्री हम बनाएंगे जब हमारे पास जो गुड्स थे हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था फ्री सैंपल. अब हमें देखना है कि इसके अकाउंट्स में कैसे इफेक्ट लाना है. तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ. इसमें ना कुछ परचेज का अमाउंट होगा आपके पास और कुछ इनपुट आईजीएसटी का अमाउंट होगा, तो इन दोनों का टोटल ही तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में डेबिट होने वाला है ना, राइट. तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इन दोनों के टोटल से डेबिट होगा. तो और क्योंकि हमारा एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा हम पी एंड एल के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे. तो पी एंड एल के डेबिट साइड हम क्या लिख देंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस. और ये वाला अमाउंट आ जाएगा परचेजेस प्लस जो जो हमने जीएसटी को रिवर्स किया है उसका अमाउंट. देन नेक्स्ट परचेजेस क्रेडिट हुआ, मतलब परचेज कम हो गया, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज लिखते हैं ना, इधर टू परचेजेस अकाउंट ऐसे शो करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में. इधर हमने परचेजेस लिखा होगा तो हमें इसी में से इसको माइनस करके शो करना होगा क्योंकि ये कम हो गए. और हम क्या लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स, और हम इसको इधर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका नेट अमाउंट आ जाएगा इधर, राइट. तो इसमें आपको पता चला होगा कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स की हमें ट्रीटमेंट कैसे करनी है. पहले हमारा एक्सपेंस हुआ, दोनों अमाउंट को ऐड करके परचेजेस को भी और इनपुट आईजीएसटी को भी, जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आया वो तो हमने पी एंड एल के डेबिट साइड लिख दिया. और क्योंकि हमारा परचेज कम हो गया तो फिर वो हम परचेज से माइनस कर देंगे. अब ये इनपुट आईजीएसटी का क्या करना है, ये इसमें ना तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला है ना ही पी एंड एल अकाउंट में जाने वाला है. ये होगा सेट ऑफ. सेट ऑफ का प्रोसीजर मैंने आपको बता रखा है जो हमने बैलेंस शीट की वीडियो देखी थी. लेकिन इस पे जो भी क्वेश्चन होगा ना सेट ऑफ का, इनपुट को आउटपुट से सेट ऑफ करना होता है, आईजीएसटी को देन सीजीएसटी को फिर एसजीएसटी को. इस पर हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तब मैं बताऊंगी कि कैसे सेट ऑफ करके हम बैलेंस शीट में शो करेंगे. अभी के लिए आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और परचेजेस अकाउंट को अकाउंट करना सीख जाओ कि इसमें कैसे होता है कि पी एंड एल के डेबिट साइड आ गया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस से माइनस हो गया ये वाला. आईजीएसटी
जो भी CGST, SGST, IGST, वो हम जब प्रॉपर बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम तीनों फाइनल अकाउंट्स इक्वेशन में करेंगे ना, जिसमें हमें ट्रेडिंग भी बनाना होगा, P&L भी, बैलेंस शीट भी, उसमें हम देखेंगे कि कैसे सेट ऑफ करेंगे। तो अभी के लिए आप समझ गए इस कंसेप्ट को। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल पर्पस। तो ये भी हमें पता है कि जब भी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को विड्रॉ कर लेता है बिजनेस से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री अगर हम बनाते हैं, क्या बनती है, ड्राइंग तो डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास जो भी हमने गुड्स परचेज किए थे ना, वो कम हो गए। और एट द टाइम ऑफ परचेज हमने GST पे किया होगा। इसमें भी मैं IGST एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो हमने इनपुट IGST को डेबिट किया होगा, अब इधर परचेज कम हो गए तो हम उसको रिवर्स कर देंगे। तो इधर इनपुट IGST अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अब वो रिवर्स हो रहा है। अब अकाउंट्स में कैसे ट्रीट होगा, पहले है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किस अमाउंट से रिकॉर्ड होगा, किस अमाउंट से डेबिट होगा, जो भी परचेज का अमाउंट है प्लस इनपुट IGST का अमाउंट है, इन दोनों के अमाउंट को ऐड करके ही तो ड्राइंग्स का अमाउंट डेबिट होगा। तो ये वाले अमाउंट को हम कैसे शो करते हैं बैलेंस शीट में, हमें पता है बैलेंस शीट में हम कैपिटल लिखते हैं और ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होता है, तो कैपिटल आएगा, इसी में से हम ड्राइंग्स को माइनस करेंगे, राइट। तो ये हमने माइनस किया और फिर नेट अमाउंट इधर आता है। अगर प्रॉफिट होता है तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, और लॉस होता है तो वो माइनस हो जाएगा, राइट। तो फिर बैलेंस शीट में हमें कैपिटल से ड्राइंग्स माइनस करना होगा। और दूसरा, परचेज कम हो गया तो वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से माइनस हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखते हैं परचेजेस, इसमें से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स इस वाले अमाउंट से, क्योंकि प्रोप्राइटर ने विड्रॉ करा है ना गुड्स, तो ये वाला अमाउंट इधर से माइनस हो जाएगा और नेट अमाउंट आउटर कॉलम में आ जाएगा। फिर वही इक्वेशन अराइज होता है, इसमें इनपुट IGST का क्या करें, तो इसमें भी इनपुट IGST अभी हम नहीं दिखा रहे हैं। जब हमें सेट ऑफ करना होगा ना, तब हम उसके बाद जो भी नेट अमाउंट आता है ना, सेट ऑफ करने के बाद वो शो करते हैं। तब वो हम हमारे पास प्रॉपर क्वेश्चन होगा तभी हम उसको कर पाएंगे। तो अभी के लिए हमने दो एडजस्टमेंट की बात करी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल पर्पस। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल में एक तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो जाता है, तो वो P&L के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। और दूसरा, हमारे पास गुड्स कम हो गए तो वो परचेज से माइनस हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट है गुड्स प्रोप्राइटर विड्रॉ कर लेता है पर्सनल पर्पस के लिए, तो ये तो ड्राइंग्स हो गई। ड्राइंग्स हम कैसे शो करेंगे, कैपिटल से माइनस करके बैलेंस शीट में। और दूसरा, इसमें भी क्योंकि गुड्स कम हो गए हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से माइनस हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे ये दोनों एडजस्टमेंट। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगी आपको रिप्लाई करने की। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एडजस्टमेंट के साथ हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय।